Hello friends, welcome to our channel. So I hope guys you are doing very well. So today in this tutorial video we are going to talk about pharynx. This is a part of human alimentary canal. Human alimentary canal. Okay. So before starting the video, I would like to tell you that please do like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget to click the bell button for more updates. Okay. Let's start. तो पहले हम जानेंगे फेरिंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं. दैट मीन्स इसके लोकेशन के बारे में हम जानेंगे. पहले लोकेशन देखो, फेरिंग्स बेसिकली हमारे गले का एक हिस्सा होता है. ठीक है, देखो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी. और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी. एंड ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स. सो देखो, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स के पीछे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स. ठीक है, ये वाला जो पीछे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स. ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या हो गया, इसका लोकेशन हो गया बिहाइंड नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स. देखो, फेरिंग्स बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसका जो लेंथ होता है वो है लेंथ. इसका लेंथ कितना होता है, दैट इज 12 to 14 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज नासोफेरिंक्स, and oropharynx and then laryngopharynx. अब हम एक एक करके नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स के बारे में जानेंगे. अब हम नासोफेरिंक्स के बारे में जानेंगे. नासोफेरिंक्स देखो, नेजल कैविटी के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं नासोफेरिंक्स. ओके, एंड इट इज एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट आगे जाकर उवुला बनाते हैं. ठीक है, तो नेजल कैविटी के पीछे वाला हिस्से से शुरू होकर सॉफ्ट पैलेट के पीछे वाला हिस्सा तक जो रीजन पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं नासोफेरिंक्स. राइट, तो नासोफेरिंक्स आगे जाकर यूस्टेशियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है. यूस्टेशियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है. देखो, ये एक नैरो पैसेज होता है जो आगे जाकर मिडिल ईयर से कनेक्ट होता है. ठीक है, मिडिल ईयर से कनेक्ट होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो है टू कंट्रोल एयर प्रेशर. ओके, अब हम ओरोफेरिंक्स के बारे में जानेंगे. ओरोफेरिंक्स. ओके, देखो, ये जो ओरल कैविटी है इसके जो पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहेंगे ओरोफेरिंक्स. ओके, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट अप टू द लैरिंग्स. तो इसका एक्सटेंशन क्या है, दैट इज फ्रॉम द
posterior part of the soft palate up to the larynx. ओके तो बेसिकली इसका फंक्शंस क्या है, देखो जब हम फूड को खाते हैं तब क्या होता है, फूड बोलस बन जाता है, राइट, फूड बोलस बन जाता है। तो क्या होता है, ये फूड बोलस हमारे ओरल कैविटी से होकर ओरोफेरिंक्स के द्वारा हमारे ईसोफेगस दैट मीन्स हमारे फूड पाइप पर चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स दिख रहा है इसके एंट्री पार्ट पर साइड पर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो बेसिकली इसका फंक्शंस क्या होता है, देखो हमारे जो फूड पाइप और विंड पाइप है वो बेसिकली पैरेलली रहता है, वी नो दैट वेरी वेल, राइट। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शंस क्या होता है, जब हम फूड को खाते हैं तो वो फूड गलती से ना हमारे विंड पाइप पर चले जाए, इसीलिए वो क्या करता है, उस समय हमारे विंड पाइप को ढक देता है, ओके। दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप एंड इन द लैरिंग्स, ओके। अब हम लैरिंगोफेरिंक्स के बारे में जानेंगे, लैरिंगोफेरिंक्स। देखो लैरिंग्स के जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे लैरिंगोफेरिंक्स, ओके। तो आज के लिए यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।